नमस्कार, रमित कोहलीज किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक शामी कबाब जिसका नाम है बीटरूट की शामी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और ये उतनी ही पौष्टिक भी होती है क्योंकि ये चुकंदर और गाजर से बनती है। आइए हम ये बीटरूट की शामी बनाना शुरू करते हैं। तो आप 400 ग्राम बीटरूट ले लीजिए और उसको आप हम अच्छे से धो के उसके बाद में आप सारी बीटरूट को हम पील कर लेंगे। सारी बीटरूट एक बार जब हमारी पील हो जाएगी तो उसके साथ में हम 400 ग्राम गाजर लेंगे, उसको भी हम छील लेंगे। और इसके साथ में हम 3 ग्रीन चिली लेंगे। ग्रीन चिली को भी हम साफ़ करके इसके साथ में हम अपनी गाजर और बीटरूट के साथ में रख लेंगे। और इसके साथ में हमने लेना है अभी 10 ग्राम अदरक। 10 ग्राम अदरक को भी हम इसके साथ में हमने इकट्ठा कर लिया। और अब हम अपनी गाजर को इस तरीके से आपने रफली छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट लेना है। और बीटरूट को भी आप रफली काट लीजिए छोटे टुकड़ों के अंदर। सेम कटिंग रखी है हमने गाजर और बीटरूट की। और अब जो हमने अदरक लिया था उसको भी आप इस तरीके से आप रफली काट लीजिए। तो जो हमारी कटिंग है इतनी हमने फ़ाइन कटिंग नहीं की, आप जैसे चाहें इसको रफली काट सकते हैं क्योंकि हमने जो सारी सब्जी है इसको अब सौते करेंगे। इसके लिए बाद में हमने इसको मिक्सी के अंदर पीसना है, इसके लिए मैंने रफली काटा है। ग्रीन चिली को भी हम 1/2 काट के इसको रफली चॉप कर लेते हैं। इस तरीके से आपने सारी सब्जी को काट के साइड पे रखना है। अब हम अपनी साफ़ कढ़ाई के अंदर 4 बड़े चम्मच हम सरसों का तेल लेंगे। सरसों का तेल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि काफ़ी अच्छा फ्लेवर देता है ये शामी कबाब को। और 1 छोटा चम्मच इसके अंदर हम तेल जब गर्म हो जाएगा तो जीरे का डालेंगे और जीरे को अच्छा हम क्रैकल कर लेंगे। जब अच्छा हमारा जीरा देखिए अब भुनना स्टार्ट हो गया है तो इसके साथ में हम जो ग्रीन चिली और अदरक हमने अभी रफली चॉप किया था उसको भी आप साथ में डाल दीजिए। और इसको अब आप अच्छे से पकने दीजिए ग्रीन चिली और जिंजर को। हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि हमारी जो ग्रीन चिली है उसका कलर डार्क ना हो जाए। तो जब वो अच्छी भुन जाएगी तब तक हम इसको पकाएंगे। अदरक और ग्रीन चिली जो शामी कबाब के अंदर इस तरीके से सौते करके डालते हैं उससे जो उसका स्वाद होता है शामी कबाब का काफ़ी बढ़ जाता है वो। और अब हमने जो सब्ज़ी अपनी काटी थी जो कि गाजर और बीटरूट है इसको भी हम साथ में डाल के अब हम अच्छे से सौते करेंगे इनको। जो हम इस टाइम जो गाजर और बीटरूट को पका रहे हैं इसके अंदर हमारी जो आंच है उसको हम बिल्कुल फुल पे ही रखेंगे क्योंकि हमने इसको सब्ज़ी को अपनी गलाना नहीं है, हमने इसको सारी सब्ज़ी को सौते करना है कि जिससे कि ये हाई हीट के अंदर सौते होगी जिससे किसी क्रिस्पीनेस बनी रहेगी। और अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। मैंने 2 बड़े चम्मच नमक के डाले हैं। अब आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। और नमक डालने से जो गाजर और बीटरूट है वो अपना पानी जल्दी छोड़ देते हैं और उस वजह से ये काफ़ी अच्छी सौते हो जाएगी। तो हमने इसका पानी जो है वो सुखा लेना है। उसके लिए आपको इसको अच्छे से सौते करना है। तकरीबन आपको 6 से 7 मिनट के लिए फुल आंच पे इसको सौते कर लेना है। अब हम इसके अंदर 10 ग्राम धनिया लेंगे। धनिए को हम इस तरीके से आप हाथ से तोड़ के आप डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप चॉप करके भी धनिए को डाल सकते हैं। इस तरीके से हाथ से तोड़ने से डालने से ये होता है कि जो धनिए का जो अपना अर्क होता है, जो उसका रस होता है वो निकलता नहीं है। और जब हम इसको सीधा पैन में डालते हैं तो ये सब्ज़ी के साथ में मिक्स हो जाता है गर्म होने से। हमारी सब्ज़ी को भूनते हुए हमें 7 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसके अंदर आधा छोटा चम्मच कुटी मिर्च पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच हम इसके अंदर हल्दी पाउडर डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आपने इसको 30 सेकंड के लिए और सौते करना है। और इसके साथ में आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे। और इसको अब आप मिक्स कर लीजिए। अब हमारी जो जितना हमने सौते करना था वो हमने कर लिया है। अब हम जो सिर्फ जो हमारा जीरा पाउडर है और गरम मसाला उसको हम मिक्स करेंगे। अब हमारी जो आँच है उसको मैंने आँच को बंद कर लिया है और अब देखिए हमारा जो ये मसाला है वो बन के तैयार है। अब हम इसको मिक्सी के अंदर डाल के आपने इसको दरदरा मोटा मोटा पीस लेना है, फ़ाइन नहीं पीसना। तो इसके लिए आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है मिक्सी के जार में। और अब हम 3 पीस उबले आलू लेंगे और उबले आलू को आप छील लीजिए और ठंडा कर लीजिए। तो मैंने आलूओं को उबाल के फ्रिज में नहीं रखा,
मैंने इनको रूम टेम्परेचर पे रखा है, क्योंकि फ्रिज में अगर रख देते हैं तो ये सख्त हो जाता है आलू और अच्छे से मैश नहीं होता। सो अब हम आलू को छील के, अब हमने जो मिक्सचर बनाया था उसको हमने ठंडा कर लिया है, जो हमने पीसा था गाजर और बीटरूट का मिक्सचर। सो अब आप इसको अच्छे से आलूओं को तोड़ के उसके बाद में आप इसको मैश करके जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर आप मिक्स कर लीजिए। सो आलू डालने से इसका जो शामी कबाब का स्वाद होता है वो भी बढ़ जाता है, प्लस इसको शामी को ये बाइंडिंग भी देता है। अब हम इसके अंदर 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। सो कॉर्नफ्लावर डालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम शामी को पकाते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है बाहर से, और अंदर से ये सॉफ्ट रहता है। तो अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद में अब हमने इसको फ्रिज में रखा मिक्सचर को, और फ्रिज में ठंडा मिक्सचर निकाल के आप इस तरीके से सेम साइज़ की बॉल्स बना के अब हम इसको ऐसे रोल करेंगे हाथों में, और हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से आपने हाथों में घुमाना है, और इसकी जो शेप है ये शामी कबाब की ये शेप हम दे के इनको तैयार कर लेंगे। सो इस तरीके से जितनी हमारी ये हमने जो मिक्सचर बनाया है इन सबको सेम शेप दे देंगे। इस तरीके से हाथों पे या घुमाते हुए आपने इसको राउंड करना है, देखिए। सो ये इसकी शेप देना काफ़ी आसान है। आपको अपना जो मिक्सचर है शामी कबाब का उसको अच्छे से ठंडा कर लेना है फ्रिज में रख के, और उसके बाद में आप इसको राउंड शेप इस तरीके से बनाइए और अपने हाथों से इसको टिक्की की शेप दे दीजिए। देखिए इस तरीके से फ्लैट हो गई। सो हम जितने हमारा मिक्सचर है सारा का सारा एक तैयार करके हम एक प्लेट के अंदर रख लेंगे। सो देखिए इसके अंदर हल्के हल्के जो अगर पीस आ रहे हैं तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। सो ये मैंने अपनी सारी जितने हैं उसको टिक्कियों की शेप देके साइड पे रख लिया है। अब हम अपना तवा गरम करेंगे, और इसके अंदर एक छोटा चम्मच हमने तेल का डाला, और इसके अंदर अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे शामी कबाब को। तो एक साइड पे हम इसको पका लेंगे। मीडियम हाई आंच रखी है मैंने, कि जिससे कि अंदर से भी अच्छा गर्म हो जाएगा। सो मिक्सचर तो हमारा कुक्ड होता है ये अंदर से, मगर इसको गर्म करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम मीडियम हाई आंच पे ही पकाएंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे इसको। तो जब इसके अंदर थोड़ा सा कलर आ जाएगा एक साइड पे, तो हम इसको पलट के दूसरी साइड पे अब पकाएंगे, और हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारा बीटरूट की शामी का जो कलर है वो अच्छा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और बाहर से इसके अंदर एक क्रिस्पनेस आ जाएगी। सो तब तक हमने इसको पका लेना है। सो इस तरीके से आपको दोनों साइड से पलट के आपको 2 बार पलटना है इसको, और दोनों साइड से हम इसको अच्छा क्रिस्पी कर लेंगे। और फाइनली हमारी जब हमें लगेगा जी जब इसके अंदर वो राइट क्रिस्पीनेस आ गई है, सो ये हमारी टेस्टी सी बीटरूट की शामी बन के एकदम तैयार है। तो आप इसको हरी चटनी के साथ में इंजॉय कर सकते हैं। तो ये बनाने के अंदर जितना सिंपल है सो उतना ही ये हेल्दी है। सो ये जो बीटरूट की शामी है ये देखने के अंदर जितनी इंटरेस्टिंग होती है, जितनी इसकी लुक्स अच्छी होती हैं, उतना ही इसका स्वाद भी अच्छा होता है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये बीटरूट की शामी बहुत पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली टेस्टी रेसिपीज़ के लिए धन्यवाद।